नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संवसाहुं। स्वावलंबी निरवलंबी निरवलंबी रहूँगा मैं स्वयं में ही सहज संतोष आनंदमय रहूँगा मैं। वेद विज्ञान क्या रह गया था? हाँ, वेद विज्ञान बरते प्रभु सहज ही ज्ञान धारा में अहो निसंग गायक में सहज निसंग रहूँगा मैं। इसमें दो बातों की चर्चा करेंगे। एक तो वेद विज्ञान सहज वर्ती, वेद विज्ञान सहज वर्ती, दो बार बोल दिया, वेद विज्ञान सहज वर्ती। ऐसा कह के रुक क्यों गया हमें? इस समझने लायक बात है कि वेद विज्ञान सहज वर्ती। बेटी बातें करेगी तो समझेंगे नहीं, बोलना नहीं बेटी, जो समझ में आए देख लो, बैठो है, और नहीं तो चले जाओ खेल लो। अब गहरी बातें करने के माने थोड़ी सी देर बैठना, आधा घंटा तो वेद विज्ञान सहज तब नहीं बरतता जब हम उसे रट लेते हैं। मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ, मैं नौ कर्म से भिन्न हूँ, मैं भाव कर्म से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं जाननहार हूँ। ये रट लिया आपने। ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस तब मिलता है जब आपको उसके रूल्स मालूम हो। चिन्ह होते हैं ना, हम तो जानते नहीं, चिन्ह होते हैं, परीक्षा लेते हैं, बताओ ऐसे चिन्ह से तुम क्या करोगे गाड़ी चलाते समय? बहुत सारे चिन्ह होते हैं उसके, तो रटी जाती है। ये सामने वही चिन्ह आते थे, वही एक्टिव एक्शन लो, गाड़ी वैसे ही चलाओ जैसा वहां चलाना चाहिए, निर्देश दिया हुआ है। चिन्ह बने रहते हैं रास्ते में। क्या करना पड़ता है बोलो? गाड़ी चलाने के नियम रटते हो, ये जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगाना है, जरूरत लगने पड़ने पर एक्सीलेटर देना है, जरूरत पड़ने पर मोड़ना है, कितनी स्पीड से मोड़ना है, रटिए जी। बताओ 20 की स्पीड से कब मोड़ना, 30 कब, 35 कब, 40 कब, 10 कब, रटा नहीं है। लेकिन सही समय पर सही प्रयोग, यही वेद विज्ञान। हम परेशान है, सुन लो सभी लोग, हम भयंकर परेशान हैं, लेकिन वेद विज्ञान के नाम पर हम कोई नकली वेद विज्ञान करते। मैं तो क्या है, हम तो ध्रुव भैया क्या करें, भुगत रहे हम तो, और ध्रुव और भुगत ही रहे हो। ये तो कंट्रोवर्सी है। हम तो त्रिकाली के आयक हैं, हम तो त्रिकाल निर्दोष हैं, हम तो भगवान आत्मा हैं, हम तो अकर्ता हैं, और रो रहे। ये तो ऐसी बात हो गई, हमें फांसी नहीं मिली फिर भी हम फांसी रो रहे। अरे जब नहीं मिली फांसी तो रो काहे रहे?
भैया कोर्ट ने हमें तो मुक्त कर दो, दोषों से बरी कर दो, लेकिन हम रो रहे। ये ऐसी बात हो गई। जब अकर्ता हो, कोई बदनाम कर नहीं सकता, तो तुम दुखी क्यों हो? वे हमें बदनाम करते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं बदनाम? 3 लोग में कोई पैदा नहीं हुआ बदनाम करने वाला। ये बताते ना, कोई माई का लाल बदनाम कर सकता हो तो स्वयं के कर्म के उदय में कोई निमित्त होता है। भले आदमी बता दें कोई बदनाम करता है, उसका मतलब क्या है? अपन नहीं मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग में गालियां भर ली और बंद करके रख दिया। इतने में बच्चा आया, उसने चालू कर दिया। तूने कहा करो, उसने क्या किया? तुमने भरी थी, उसने तो केवल बटन दबा के ऑन कर दिया। तू बहुत खराब है। अरे वो क्या खराब है? तुमने भरी कहा को थी। अब कहते भी जाएंगे हम अपनी कर्म भुगत रहे, अपने उदय भुगत रहे, और बस नहीं चलत, नहीं तो बहू गोली मार रहे हैं। बहू को मतलब घर के प्रसंग की बात कर रहे हैं। सगे भैया से ऐसी टकरार है कि बिल्कुल फूटी आंखों नहीं देख सकते, और फिर केस जाएंगे। अब तो अपने कर्म को फल भोग रहे। ये कंट्रोवर्सी है। या तो तुम कर्म का फल भोग रहे तो दूसरों को दोष मत दे। सीधी सी बात है, दूसरों को दोष क्यों दे रहे? यदि ऐसी बात हो गई, कोई कल दृष्टांत दिया, रेलगाड़ी में मिठाई खा रहे थे, वो गिर गई, तो सबसे लड़ने लगे, तुमने नियत लगा दी, तुमने नजर लगा दी, तुमने नजर लगाई, हम तो आंख फोड़ दें। अरे उनकी आंख फोड़ वैसे कहा हुई है, तुमने जो ढंग से नहीं खाई, इतना बड़ा पाप है। आप समझ में आ गई कुछ? ये नकली उत्तर रटना बंद कर दो, वेद विज्ञान कभी नहीं कर पाओगे। वेद विज्ञान की धारा सहज तब बरतती है। इसके लिए बहुत बढ़िया लाइन लिखी, ज्या ज्या जय जय योग्य छे। मोटर गाड़ी चलाने के नियम बता दिए और ये नियम बता दिए। मुझे बहुत बुरा ही लगता है, यूँ समझ लो। जब भी हमका वेद विज्ञान करो, तो मैं गायक हूँ, मैं तरकाली बेन हूँ, देह से बेन हूँ, कर्म से बेन हूँ, जो तुमने रट लिए। इसको मैं 3-4 दिन पहले ही कहा था। मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स तो जो कच्चे बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले प्रश्न आंसर शीट देख ले पीछे से तो पहले से ही देख ले उत्तरमाला देख लो, उन्होंने पहले उत्तर लिख दो इजिकल टू आंसर, और फिर जैसे तैसे बन के बाद वहां तक ला दो। अरे तुम सवाल अकॉर्डिंग करो, रूल्स के अनुसार करो, फिर तुम्हारे उत्तर से वहां मिलना चाहिए। और जो बढ़िया लड़के होते हैं ना, बढ़िया लड़के इंटेलिजेंट, वे हल करते हैं विधि से, और फिर वहां उत्तर नहीं मिलता तो वो ये कहता है कि ये उत्तर गलत छपा है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यहाँ उत्तर गलत छपा है। समझ गए? वेद विज्ञानी दुखी नहीं और दुखी वो वेद विज्ञानी नहीं। तुम कैसे वेद विज्ञान कर रहे थे, तुम बता दो। इसलिए वो वेद विज्ञान सहज बरते, मतलब हमें नहीं मालूम। तुम जहां कहोगे हम उसी प्रसंग में बताएंगे वेद विज्ञान, उसी प्रसंग में। लेकिन मैक्सिमम लोग शास्त्र घंटों पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे कि अपनी समस्या का समाधान ये है। अरे इतने दिन से परेशान हो रहे जी, उत्तर तो था, आइंदा अब हम उस समस्या से परेशान नहीं होंगे। समस्या तो होगी, अब परेशान नहीं होंगे। क्यों? अब हमें इसका उत्तर मिल गया। फिर से सुन लो सभी लोग। स्वाध्याय करने का मूल प्रयोजन अपनी समस्या का समाधान खोजना है। बात सरल लग रही, लेकिन मैं जानता हूं कठिन है। फिर से बोलता हूं, मिथ्या दृष्टि का मूल प्रयोजन, अर्थात जैसे आत्म कल्याण नहीं करना, सम्यक दर्शन नहीं करना, तो मिथ्या दृष्टि, अब समय मिलाना, मिथ्या दृष्टि का मूल प्रयोजन जानकारी लेना है, ज्ञान बढ़ाना है, शिवोपम बढ़ाना है, कहाँ क्या लिखा हुआ है। विद्वानों को ट्रेस करो, कौन विद्वान सही बोलता है, नहीं बोलता है। जो विद्वान तो बिल्कुल बेकार है, वहां तो ऐसी बातें कही हैं। हमसे पूछो, गुरुदेव ने ऐसा कहा था, कांजी स्वामी ने ऐसा कहा था, कुंकुल स्वामी ने ये कहा था, डॉक्टर साहब ने ये कहा था। ढोल किसने क्या कहा था? इसके लिए पढ़ी थी तुमने जिनवाणी। और थोड़े समय बाद तो एक और बहुत बड़ा रोग हो जाता है, मिथ्या का एक भयंकर रोग हो जाता है। हाँ, आज का प्रवचन बहुत बढ़ गया, जो ही हम लेंगे 10 लक्षण में, ये गाथा हम चलाएंगे, ये बढ़िया दृष्टांत मिल गया, अभी तक नहीं मिला था ये दृष्टांत, ये दृष्टांत हम देंगे। काय के लिए बैठे थे तुम? काय के लिए बैठे थे? भवसागर तरने के लिए बैठे थे
ये प्रवचन सुनाने की विधि सीखने के लिए बैठे, प्रश्न अंतर पड़ गया। मिथ्या दृष्टि के असंख्यात अभिप्राय हैं स्वाध्याय करने की, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं अपनी समस्या का समाधान। फिर से बोलो, वेद विज्ञानी दुखी नहीं और दुखी, वेद विज्ञानी दुखी नहीं। दृष्टांत दे सकते हैं और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। रेलगाड़ी में 100 करोड़ के हीरे रखे थे, जहां तुम बैठे थे भाई की टंड पे, बर्थ पे, पुलिस वाले आए चेक करने का, भाई ये थैला किसका है? ये हमारा नहीं है। कौन का है? सबने मना कर दिया हमारा नहीं, तो उठा के ले जाने लगा। तुम काहे ले जा रहे? तुम्हारा तो नहीं है ना। देखो भाई इसमें 100 करोड़ के हीरे हैं, किसका है? हमारा नहीं है। अब उठा के ले जा रहा है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? और ही लुट गए, भले ही हमारे नहीं है लेकिन लुट गए। हमने कह भी रही थी हमारे नहीं है तो भी लेगा वो। रुचि वाला व्यक्ति को प्रवचन में कभी आनंद नहीं आएगा, और समस्या का समाधान खोजने वाले को आनंद आए बिना रहेगा नहीं। अरे यही तो हमें चाहिए था, यही गड़बड़ हमारी हो रही थी, ऐसा लगेगा ना यही गड़बड़ हमारी हुई। हम इतने साल से पढ़ रहे थे, काय लाभ पढ़ रहे थे, ईमानदारी से बता। अब कछु ना कछु तो लाभ हो ही जाए। रॉन्ग। देखो भाई क्या समझ में तो कछु आता नहीं है, लेकिन टीवी देख वैसे अच्छा है, 2 अक्षर कान में पढ़े। रॉन्ग। आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा बस। हाँ तुम्हें इतना संतोष होएगा कि उतने नहीं बैठे थे, इतने बैठे रहे, बैठ, ये बात ठीक है। अवसर पाकर के टोटमली समझ लिया, अवसर पाकर सुन भी लेता है, लेकिन प्रयोजन तो नहीं सकता। बिल्कुल लिख लो, यदि आप दुखी हो तो हम फिर से पूछ रहे हैं, हाँ बोलो बेटे, दुखी है वो वेद विज्ञानी नहीं, और वेद विज्ञानी वो दुखी नहीं होता। बेटे एक कुर्सी उनको दे दे। संघ में बहुत बड़ी चर्चा है थोड़ी सी। लेसन प्लान होता है ना, लेसन प्लान में मुझे 3 प्रवचन है इसके, मैं 6 पॉइंट पूरे करने थे इसमें, लेकिन कम करूँगा ज़्यादा करूँगा, लेकिन हमें आनंद नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके साथ पूरा न्याय जो मैं सोचता हूँ वो तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब आपके भाग में जो है सो है, क्या करें। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब निस्संग गायक को बहुत सरल भाषा में कहो तो अप्रभावी गायक। संग से प्रभावित नहीं होता, सो अप्रभावी, बहुत बड़ा शब्द है जी। निस्संग, संग रहता हुआ भी असंग, माने अप्रभावी। भाषा असंग कहती लेकिन है तो अप्रभावी। मैं और तुम सब अप्रभावी हो, क्या सिद्ध करना है मुझे? मैं और तुम सब अप्रभावी हो, और अप्रभावी हो इसलिए सिद्ध समान हो। क्या कह गई? अप्रभावी हो इसीलिए सिद्ध समान हो। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय से अप्रभावी है, केवल ज्ञान से अप्रभावी है, मोक्ष से अप्रभावी है, और निगोज से अप्रभावी है, कर्मों से अप्रभावी है, शरीर से अप्रभावी है, क्षयोपशम से अप्रभावी है। एक अप्रभावी शब्द में इतनी ताकत है, पूरा मोक्ष मार्ग। फिर से पूछोगे हमसे, जितनी प्रॉब्लम तुम्हारी विश्व की हैं उसको एक गेंद में ऑल टीम बोल्ड। क्यों? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक साइड से? क्रिकेट में एक साइड से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11, और एक ही बॉल में आउट हो सकते हैं कोई? उधर नहीं होते, हमारे यहाँ हो जाते हैं जितनी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको एक ही शब्द अप्रभावी। क्या क्या बता दो, कर्मों से
अप्रभावी। शिव भूति मुनिराज को 6 उपशम से अप्रभावी थे तो सम्यक दर्शन हो गया, केवल ही ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन नहीं। क्या कह रहे? केवल ज्ञान के पहले कितना 6 उपशम था उनके पास? शिव भूति मुनिराज के पास केवल ज्ञान से पहले कितना 6 उपशम था? नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, और फिर केवल ही ज्ञान हो गया। क्या? समय सार की गाथाएं हमने इतनी पढ़ ली। अरे आप प्रभावी नहीं पढ़ा तुमने, अब फूल रहे तुम, हमने तो पढ़ लो, हमने तो पढ़ लो। अब फूल का है रहे, प्रभावित अनुभव कर रहे हो तुम। मेरा का इतना 6 उपशम हो गया, अब इतना पढ़ लिया मैंने, 100 ग्रंथ पढ़ लिए मैंने, 5000 प्रवचन कर दिए मैंने, 50,000 कर दिए मेरे, 50,000 फॉलोवर, 1 करोड़ फॉलोवर। पागल हो, पागल हो जे कह रहे तुम फॉलोवर बढ़ा रहे थे, काय के लाजे, काय के लाजे? अप्रभावी हो। फिर से बोलो, निस्संग माने अप्रभावी। अब जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम उससे ही अप्रभावी, एक ज्ञान में बोल्ड करो सारी। करा क्या करें, हम गरीब हैं, अप्रभावी। लिखो लिखो, तुम्हें जितनी प्रॉब्लम है, तुम्हारा गलो लग गया, अप्रभावी। बताओ, गले ने आनंद में क्या दिक्कत करी? भलो हम महिला हैं, अप्रभावी। हमें बुद्धि कम है, चुप। हाँ, समझ में नहीं आता, अप्रभावी। क्या कह दें हम आपको? पंडित जी हमें विचार नहीं चला। बोलो भैया, आज के प्रवचन को सार याद रह जाए, रह जाए, जल्दी बोलो, बस तो मोक्ष में मिले हैं। इतना सरल मार्ग है। निस्संग रहूंगा माने अप्रभावी रहूंगा, अनादि से अप्रभावी हो। आहा, ये समझ में आ गया, अब अनंत काल तक अप्रभावी रहूंगा, है ना? अप्रभावी रहूंगा, निस्संग रहूंगा, मैं का मतलब असल में इतना वहाँ से सोचोगे तब मजा आएगा। और नहीं तो क्या करें पंडित जी, तुम्हारी तो पत्नी नहीं है, हमें तो भुगत ने। ठीक है, हम भी कह लेते निस्संग हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब निस्संग हुएंगे जो संग चलो जाए, और वो जाने नहीं है, वो जाना नहीं है। वो तो बाउंडेड पेपर है तुम्हारा, नौकरी की बाउंड करते हैं ना 5 साल की, तो वो तुमने बाउंड भरा है। वो तो जो पत्नी तुम बाउंड में लेके आए हो, हाँ, बाउंड भर के आए हो, वे तो धरी जाए, वे थोड़ी चली जाए। अब तुम ज़्यादा कर्म बांधोगे ना जी, मर जाए मर जाए, तुम मर भी गए तो तुम रो के मर जाओ। हमने देखा है, ऐसे एक व्यक्ति थे, हमेशा यही कहते थे, पंडित जी अब ये परमेश्वरी हैं, सो हम निकल नहीं पा रहे। सच्ची घटना है, नाम गाँव नहीं बताऊँगा, अच्छे लोग हैं तो इसलिए। हम उनसे हमेशा कहते थे, अब तुम्हें कोई है नहीं, बच्चा नहीं, सब अपने अपने सेटल हो गए, तुम 70-80 की हो रहे, अब आ जाओ हमारे पास। अब बोले जे तो जिंदा बैठी, जब देखो जब जे तो जिंदा बैठी, हम कैसे? सच्ची घटना है बिल्कुल। मालूम जे पड़ा, बे ही चलेगा, बे जिंदा बैठी रही। और जब हमसे उनसे मिले, जिंदा बैठी थी जो, उन्हें कोई दुख नहीं, उनकी चर्या वही चल रही थी, वही खा पी रही थी, वैसे तरीके से रह रही थी, अच्छे से वैसे वैसे करे। मैं ले इन्हें तो कभी फर्क पड़ो नहीं, बे ही चले गए। लेकिन जीते जी हमने बहुत कहा कि आ जाओ आ जाओ, क्या करें? ये निसंग देख ही नहीं रहे तुम। हम एक बात कह रहे, चंदन वाला निसंग थी, हथकड़ी बेड़ियां रोक नहीं पाती निसंग को। क्या कह गए, समझ में कहाँ गई कहानी? निसंग को हथकड़ी और बेड़ियां, अरे कर्म नहीं रोक पाते। मुक्ति को जाते देखे, कर्मों ने नहीं रोका, मुक्ति को जाते देखे। बताओ, बोलो अब कौन सी प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी सब लोग। अप्रभावी से निपट गई गाड़ी, बस खत्म। याद रह जाएगा नहीं? क्या बताएं, जो मोड़ा हैरान कर रहे, यही उपयोग जा रहा था तुम्हें, कहो आगे उत्तर बोलो। हाँ, अप्रभावी देखो, और क्या करें? माता पिता जब बहुत पुण्य को उदय हो, सब अनुकूलता हो, तो एक बात से लेकर जानबूझ के दुखी हो, सर्व अनुकूलता है, व्यापार बढ़िया है, पत्नी बढ़िया, बच्चे अच्छे, सब कछु अच्छे। लेकिन एक बात की मैं बता दे रहा हूँ, सुन लेना, ट्रेस करना अपनी अपनी प्रॉब्लम। यदि तुम्हारी सर्व अनुकूलता हुई, पंडित जी सब बढ़िया चल रहा हो, जो इतना सब पप्पू कब बड़ा हो,
और हमारी इच्छा जो है सो सुधर जाए, बिगड़ नहीं जाए। आजकल की मोड़ा मोड़ी मोबाइल चला जो ना चलाए, आजकल की मोड़ा मोड़ी गाली दे जो ना दे, आजकल की मोड़ा मोड़ी ये करे जो 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 ना करे। अब वो तो सही विचारो है। हमारी बहुत भावना है जो धर्म में लग जाए, हमारी बहुत भावना है। अरे बड़ो तो हो जान दो, मैं कछु दुखी नहीं था जय नाम को तो। और जिनके घर में मोड़ा मोड़ी भी नहीं होते इसलिए दुखी, सारी दुनिया सुधर जाए, सारी समाज सुधर जाए। समाज कहाँ से कहाँ जा रही, तुम कहाँ जा रहे? तो समझ में आ गया उत्तर क्या है? अप्रभावी। अप्रभावी रहूंगा मतलब मैं किसी की चिंता, मैं किसी की टेंशन, मैं किसी का विकल्प करूंगा ही नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं है। तो निशंक का अर्थ क्या निकल आया? अप्रभावी। निशंक का क्या मतलब निकला? चलो, जो लोगों ने अभी तक सिद्धांत सुना है, कई बार नए लोग होने दृष्टांत के बिना नहीं समझ में आता जी कहने कहा कह रहे अप्रभावी। वो नए लोग आज बहुत हो सकता अप्रभावी, अब जब कमल में कहाँ हो तुम दृष्टांत दे के समझाए। एक बार बता भैया, सोना को अपन कहाँ रख दें कि वो सोना ना रहे? अग्नि में डाल दें तो सोना नहीं बचेगा। बोलो भाई, सोना को पानी में डाल दें तो नहीं बचेगा, गल जे बेचारो। नहीं दूध में डाल दो। कहो भाई, कहो जी सोना में कहा बिगड़ जाए, गटर में डाल देंगे तो। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो नहीं उठाओगी? उठा लोगी। क्यों? अब तो समझ में आ गई। अप्रभावी है पंडित जी 1 करोड़ को। अच्छा, कौन सी गटर में से नहीं उठाओगे? बदबूदार में से। बोलो बोलो, काली काली बदबूदार हो, देखने में अच्छी नहीं लग रही, और सारी दुनिया यहाँ से नाक बंद करके निकलती, वहाँ से वहाँ गिर जाए तो क्या करोगे? 1 करोड़ का हीरा गिरो तो बोलो हैं? हाँ सही बात, तुम तो बीत रहा गई, तुम्हें क्या फर्क पड़े? तुम पापा से पूछो जब पता लगे। अब तो समझ में आ गया ना? तो तुम्हारा एक ही उत्तर होगा, गटर में गिर गए तो कहा भाओ हीरा तो हीरा, ज्ञात वो तो ज्ञायक तो। कितना कठिन, अब बताओ कितना सरल है। लेकिन दिक्कत है ये मेन लाइन जो हम बता रहे हैं, इतनी देर से घोंट के बाय तो रख देंगे एक तरफ। अब कहें पंडित जी वेद विज्ञान कैसे करें, हमें शांति नहीं मिल रही। हमें अब नहीं मिल सका शांति, अब तो मिल ही नहीं सका। मूल मुद्दा तो पहले ही छोड़ दिया तुमने। गुरुदेव कहते मुद्दा नहीं रकम, मूल रकम तो बोलो। मुझे सच कह रही, इतने में आनंद आ रहा है कि जब आत्मा अप्रभावी है तो रोक आयु रहे। पंडित जी आयु छोटी है तो अप्रभावी, अनादि अनंत आत्मा में क्या बिगड़ा बता दो। इसके लिए पंडित साहब ने अप्रभावी के ऊपर रचना लिखी है, मेरा सहज जीवन। नहीं घटता, नहीं बढ़ता, नहीं मरता, नहीं जन्मता, है ना? कितनी कितनी बातें लिखी हैं उसमें। पूरे तुम्हारे वो 5 14 नंबर की गाथा के बोल तक डाल दिए उसमें। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ व्यक्त है वैसा। क्या कितना साफ साफ लिख दिया, कितना साफ साफ लिख दिया। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ नहीं जन्मू नहीं। क्या क्या गजब। अब गजब रचना में नहीं है, गजब। बोलो भैया, महिलाओं से ज़्यादा सिंपैथी है हमारी। बोलो भैया, अगली बार स्त्री बनना है कि नहीं बनना है? पंडित जी हम अवैया प्रभावी हैं, क्या बताएं। हम दब के रेत हैं, दब के सास हैं घर में, सब हैं, अब हम क्या करें? दब के रेत। सुनो, जो अप्रभावी को दबाएगा वो दबेगा। जल्दी कह गए हम कछु, क्या बोल गए बच्चों, बताओगे? जो अप्रभावी को दबाएगा। अब तो भगवान कहाँ गए, कोई नहीं दबाएगा तो दबोगे। सही बात बताएं, हम अपने विषयों से दबते हैं, हम अपने विकारों से दबते हैं। और विषय विकार इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हम गायक को दबाते हैं, अप्रभावी गायक को बुलाते हैं। हम फिर कह रहे हैं हमारी ये कई शर्त है, अप्रभावी गायक इसे खा गए, हम भग जाओ, तुम हमसे बात नहीं कर रहे, नहीं करा पाओगे।
क्या बताएं पंडित जी, हम 2-2 घंटा सामा के मेला करत, लेकिन मन ही नहीं लगा। हम बड़े 50 साल से मेहनत कर रहे, अब तुम बिल्कुल जी बट्ठर होगा, बिल्कुल का करे, रोत रहो। तुमने गाय की हत्या कर दी, अब कुछ नहीं हो सका। खिलखिलाता हुआ कमल है, खिला हुआ कमल, कमल समझो। नारायण स्वामी ने इसलिए वो कमल बत्ती सी वगैरह लिखी ना, जो कमल वगैरह नाम, फूलना इसलिए तो लिखे फूलना। वे कह रहे अनादि अनंत खिला हुआ है अनादि अनंत फूल रहा है, मस्त रह रहा है। ऐसे अच्छे विषय को तो छोड़ दिया, और अब तुम बार बार कह रहे हम वेद विज्ञान नहीं चल रहा। हम क्या करें नहीं चल रहा? तो बोलो, बहुत अच्छा दृष्टांत दे दे। बोलो भाई, चिंतामणि रत्न को कोई व्यक्ति ने समुद्र में फेंक दिया, अब कैसे वेद विज्ञान करेगी शांति हो जाए? बोलो, हम पूछ रहे, बोलो चिंतामणि रत्न तो फेंक दो समुद्र में। पंडित जी अब कुछ उपाय बताओ शांति को। अब क्या बताएं? अब क्या बताएं? तुम बताओ क्या बताएं? ऐसा हो रहा है हमारा। अप्रभावी ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा एक तरफ कर देने के बाद अब कोई शरण नहीं है। हम क्या कहते हैं, पंचपल में भी शरण नहीं। बैठे रहो तुम महीना मंदिर में, समो शरण में बैठे रहो, जाओ। पे निज ज्ञात आत्म ज्ञान बिना सुख। मजेदार बात है कि पर चिंतामणि फेंक सका, जाय नहीं फेंक सका। अब जैन मजेदार बात है, वो अप्रभावी गायक तो पंडित राजेंद्र कुमार जी ने बढ़िया लाइन लिखी है, तो चाहे ना भी चाहे, क्या है वो, तुम माने या भी ना माने, परमात्मा पना कम ना होगा। तेरा परमात्मा कम नहीं हुआ है। बोलो भैया, यदि हम कभी तुम्हारे घर भोजन करने आ जाए तो हम पूछेंगे कि अगले जन्म में स्त्री नहीं बनना तो क्या करोगी? प्रश्न पत्र लीक कर दिया हमने अभी सही। उत्तर ही आना चाहिए पंडित जी। अब भैया अप्रभावी है, अब कहा है अप्रभावी देखने वाला स्त्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकती। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। अप्रभावी ध्रुव गाय को मत भुलाओ, है ना, है। हम फिर पंडित साहब ने कितनी अच्छी लाइन लगी, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी। अब क्या गजब है, सच कह रहे। जो बहुत विचार करना चाहते हैं ना, वे विचार नहीं कर पाएंगे। हम फिर कह रहे, क्योंकि विचार करने में रस नहीं है, आनंद नहीं है, वो आश्रमबंध तत्व है। और जीव तत्व में आश्रम नहीं है, माने जीव तत्व में विचार नहीं है, और विचारों में जीव नहीं। क्या बोल गए हम? जीव में विचार नहीं है और विचार में। पंडित हमें ऐसा कुछ उपाय बताओ, जो चिंतन चले, आत्मा ही आत्मा को चिंतन चले, ऐसा कुछ उपाय बताओ। तो जी ऐसा उपाय पूछ रहे हो, एक तो असंभव है। आत्मा ही आत्मा का चिंतन चलेगा, वो आश्रमबंध है, आश्रमबंध में जीव नहीं है, और जीव में। बहुत सरल प्रश्न पूछे, बहुत सरल। क्यों? बढ़िया भोजन मिल जाए तो विचार करोगे कि खाओगे? बोलो क्या करते हो? बोलो बहुत बढ़िया भोजन मिल जाए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो खाओगे कि विचार करोगे? पंडित जी ऐसा कोई आशीर्वाद दो, 24 घंटा जाए हम देखत रहे और विचारत रहे। बोलो हाँ, क्या कह रहा बच्चा? मिथ्यात्व है। देखो नहीं, विचारो नहीं, पढ़ो, पढ़ के देखो टीकाओं को। आस्वादो, शब्द क्या दे रहे हैं? आस्वादो, अनुभव कर, अनुभव। देखो बेटा, तुम 2, 4, 6 महीना विचार करो, कबों न कबों अनुभव हो जाएगा। ऐसी भाषा नहीं लिखी, लिखी हो तो बता देना, बताओ कहीं लिखी हो तो बता देना, आप पढ़ के हमें क्या। विचार करो नहीं लिखा। जो पश्यति, जो देखता है अपने को, कैसा आत्मा देखता है, इतना तो काम है। मैं तो सच कह रहा हूँ जी, 5 बोल से भी सरल हो गए। निस्संग, निस्संग का कुछ अर्थ कल किया था, फिर बता दे रहे, जिसे संग की जरूरत नहीं है और संग में मिलत नहीं। फिर से क्या कह रहे हैं हम? जिसे संग की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा ही रहता है, पंडित जी मोक्ष हम नहीं जा रहे, बोले क्या, कोई संग है चले तो अच्छा लगता, अकेले अच्छा ही नहीं लगा। कई लोग तीर्थ यात्रा इसीलिए नहीं जा पाए, वर्षों तक भावना रहे तीर्थ यात्रा के लिए। भानु तुम चल रहे क्या? तुम नहीं चल,
कहे हम तो नहीं जा पा रहे। अरे हम सोचे तुम चलते तो हम ही चलते। अरे जी नहीं जा रहे, तुम तो जाओ। फिर से संग की जरूरत नहीं है। निसंग माने संग की जरूरत नहीं। दूसरा अर्थ कर दिया ना, कल बताया था। आगे संग में मिलत नहीं है। अब दो अर्थ करे संग में मिलत नहीं है कि दो अर्थ हैं, संग से मिलेगा नहीं और संग में मिलत नहीं। तुम केवल ही भगवान के समोसरण में बैठे रहो, कहीं नहीं मिलेगा। और पापियों के बीच में रहो तो मिलत नहीं है। समझ में आ गई कैसे नहीं आई? इसके लिए विधान में लिखा है, विधान निज उसमें भी है, विधान में भी है, श्री चक्रमंडल विधान में, और नियम सजी गाथा भी है, समझ लो। निज भाव सो नहीं चलत है, पर भाव सो नहीं मिलत है। मिलने का दो अर्थ समझ गए? जैसे शक्कर पानी में डाली तो मिल जाती है तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं मिलती। मिल जाती है तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं मिलती। आत्मा इसके संग रह करके भी इस रूप नहीं हुआ, मिलत नहीं है। और इसमें देखत रहो उसमें मिलत नहीं है। दो बार समझ में आ गया कि नहीं? शरीर को देखने वालों को मिलता नहीं है। क्यों? हम एक गिलास तुमको शरबत दें, शरबत तो समझते हो, शिकंजी समझ लो, शिकंजी दें, और फिर अम्मा ने पूछी बेटा देखिए जहाँ में शक्कर है कि नहीं। क्या पूछा था प्रश्न? हाँ, तो कैसे देखोगे बताओ? देखने, अरे देखने की भी कही है। अम्मा ने तुम्हें, ये देखो आगे कितना समझदार बच्चा, समझ गए आप? अम्मा ने तो कही थी देखिए बेटा शक्कर है कि नहीं। और बच्चा कह रहा हूँ आँख से कैसे देखेंगे, हम तो चख के देखेंगे। तो हम एक बात पूछ रहे, चखोगे तो पानी को स्वाद आएगा कि शक्कर को? बोलो हैं? अब कैसे तुम कह दोगे हमें शक्कर ज़्यादा है, शक्कर कम है? कैसे कह दोगे बताओ? इसका मतलब वो पानी में मिला नहीं होगा तभी तो कह पाओगे। यदि पानी में मिलके पानी हो जाता तो कैसे मिलता? और आंखों से पानी को ही देखा रहो तो शक्कर नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को, कर्मों को, विकल्पों को, संयोगों को देखते रहोगे तो आत्मा मिलत नहीं है। और नहीं मिलने पर भी इनमें मिलत नहीं है। दूसरी भाषा का चीज समझ में आ गई कि नहीं? मिलती नहीं है, मिक्स होती नहीं है, और नहीं देखने पर भी वो उसमें मिक्स नहीं हुई, आत्मा इधर ही मिल जाती है। बहुत सरल है। फिर से क्यों मिल जाती है? क्योंकि मिलत नहीं है। भाषा समझ में आ रही कैसी? क्यों मिल जाती है आत्मा? क्योंकि वो पर में मिलत नहीं, मिक्स ही नहीं होती। अप्रभावी आत्मा सदा न्यारी रहती है। अब तो समझ में आया है? तो निसंग है। एक चर्चा कल कर ली थी अपन ने, 1 घंटा भी कम है उसके लिए और आगे बढ़ाने के लिए। कल चलते चलते कहा था ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञेयों से निरपेक्ष है, ज्ञेयों में निसंग है, ज्ञेयों में निसंग है। निसंग है इसीलिए शुद्ध है। क्या कहा? ज्ञान ज्ञेयों से निसंग है ना, इसीलिए शुद्ध है। सरल दृष्टांत दे रहे, सरल। एक व्यक्ति सुबह नहा धो करके मंदिर आया। सुन रहे बेटा दृष्टांत? एक व्यक्ति सुबह नहा धोकर मंदिर आया। शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो। फिर से नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहनकर एक आदमी मंदिर आया। शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध, बिल्कुल ठीक। अब एक गलती हो गई बात है, माने चलत चलत रास्ता में गटर को ढेर देख लो, गटर देख ली। अब बताओ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अरे माने गटर की गंदगी देख ली। बोलो शुद्ध है कि अशुद्ध है? अब बोलो। अरे गटर की गंदगी देख ली। समझ गए? हाँ हाँ, देखने से शुद्ध अशुद्ध कैसे हो गया? देखने से
अशुद्ध नहीं हो जाता। ऐसे अनादि अनंत ज्ञाया गेयों को देखने से अशुद्ध नहीं हुआ। गेयों को जानता तो है, मोह को जानता तो है, लेकिन मोह को जानकर मोही नहीं हुआ। राग को जानता तो है, लेकिन राग को जानने से राग ही नहीं हुआ। पापों को होते हुए पापों को, अपने ही पापों को, लो अब दूर के नहीं कह रहे, अपने ही होते हुए पापों को, अपने ही विकारों को, अपने ही कर्मों को, अपने ही उदय को, अपने ही संयोगों को सब लगा लेना। अपने खोटे से खोटे विचारों को भी अपने ही, दूसरे के नहीं कह रहे, जिन्हें आगम में हमारी कही गई, हमारी जिनसे बंद कहा गया है, आश्रय बंद कहा गया, उन्हीं को देख करके भी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान गेयों से निसंग है। ज्ञान गेयों से निसंग है। हमारे हिसाब से तो पूरा मोक्ष आ गया, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। तो अब कोई पूछ नहीं सकता हमसे कैसी, हमें इतना ही बताना पड़ेगा फिर से। क्या बताएं पंडित जी, घर की आफत। हाँ, घर की आफत लिख लो, और तुम कहाँ हो घर में, जा बता, लिखो तो। इसलिए मैं हमेशा प्रेरणा करता हूँ, जिन्हें वेद विज्ञान करना है लिखो। हाँ हाँ बात तो सही है। अब इसे तो सरकारी उन्होंने एक तरफ, बात तो सही है। अब हम क्या करें, इससे आगे हम नहीं बात कर सकते। जब ऐसी बात हो गई, हाँ बात तो सही है, हमारा पति जिंदा है लेकिन हम विधवा है। क्या तुम विधवा कैसे हो गई? अब जो 80 साल पुराना आदमी है वो बुड्ढो कहीं को, अब हम क्या करें बता। भाई है तो कुआत तो पति है, हम भी जानते हैं, लेकिन अरे तो जो असली बात है उसे गायब कर रहे हैं, हम कैसे बात करें आगे। बहुत मस्त बात है। ज्ञान गेयों से निसंग है, निरपेक्ष है, अप्रभावी। ज़्यादा शब्द बोलने से मुझे बुरा ही लगता है, एक ही शब्द में तो बहुत है। ठीक, बोलो भाई अगली बार शास्त्र पढ़ोगे काय के लिए पढ़ोगे? अप्रभावी के आनंद के पोषण के लिए, चुप से बढ़ाने के लिए नहीं। और कहते हैं एक और बात, जब हम मिथ्या दृष्टि है तब अप्रभावी परिपूर्ण है, तो सम्यक दृष्टि हो गई, कोशिश काय कर रहे, अप्रभावी देखो बस। पंडित ऐसी मत कहो, सम्यक दृष्टि तो होने कि नहीं होने। जहाँ पर मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि होने कि नहीं होने। और मैंने क्या उत्तर दिया, कौन बोलेगा भैया? चलो अभी मत बोलो, हाँ बोलो। मिथ्या दृष्टि हूँ तब तो मैं अप्रभावी हूँ, तो सम्यक दृष्टि क्या होने फिर? अरे अप्रभावी देखी तभी तो सम्यक दृष्टि है। पॉइंट पकड़ में आ गया ना, जब अप्रभावी है जब तो सम्यक दृष्टि होने की कोशिश मत करो, अप्रभावी देखो। इसमें क्या फर्क पड़ गया? सम्यक दृष्टि होने की कोशिश में अप्रभावी छूट जाता है, और सम्यक दर्शन ढूंढते रहे, अनुभव ढूंढते रहे, पर्याय ढूंढते रहे, चिंतन ढूंढते रहे, और अंदर उपयोग ले जात, कहीं बाहर से खेचत, और कहूँ झुंझलात है, कहाँ करें जन के मारे हमारा उपयोग अंदर नहीं जा पा रहा। समझ में आ गई? हाँ भैया फिर से बोलो, मिथ्यात्व से सम्यक तो लेना है कि नहीं लेना है? बहुत कठिन बात पूछ रहे बुंदेलखंड में। बोलो भाई, मिथ्यात्व से सम्यक तो लेना है कि नहीं? कहेंगे तो ऐसे ही, उपदेश शैली तो ऐसे ही है, क्योंकि लोग अंदर अंदर की नहीं जानते, अंदर की नहीं जानते, इसलिए कहेंगे तो यही कि मिथ्यात्व से है तो सम्यक करो, लेकिन सम्यक करने मत जाना। अप्रभावी हूँ मिथ्यात्व के काल में भी, जब निगोद में अप्रभावी हूँ, कर्मों में अप्रभावी हूँ, यही जानने का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसके अलावा सम्यक दर्शन का कोई उपाय हो तो मत करना, केवल अप्रभावी अनुभव करना बस। और ना सम्यक तो हो तो हमसे कह देना, और ना मोक्ष हो तो हमसे कह देना। आगे बात अब तो समझ में आ गई? फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन क्षोभ बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। प्यार से सुनना, बहुत अंतर है। दूसरों को सुनाने के लक्ष्य से सुनना ये मिथ्या श्रद्धान है, और दूसरों को सुनाने का राग आता है ये चारित मोह है। क्या कह गए? अच्छा तो सुना दे तो कभी बोलो है, दूसरों को सुना दे तो कभी बोलो, तुम भी तो सुना रहे, सारो यश तुम ही ले जाओ, हम कभी तारीफ ले ले तो हमें पीछे कर दियो। समझ में आ रहा है? कोई कई बार ऐसे ही लगता है, खुद तो प्रवचन कर रहे, खुद सुना रहे सारी दुनिया को,
और हमें हमें आगे नहीं आने देते। अरे हम तुम्हें आगे नहीं ऊपर ले जाने जा रहे हैं। प्रवचन करने का राग पूज्य नहीं है, प्रशंसनीय है, और प्रवचन करने का राग भी जहाँ नहीं रहा वो परिणति पूज्य है। अरंत भगवान प्रवचन करने के लिए नहीं बने थे वे अरंत, देवी ध्वनि खिलाने के लिए नहीं बने थे वे अरंत, आनंद के लिए बने थे। और फिर भवि भागन जितनी निकलना थी से निकली, पूरी नहीं निकली, पूरी नहीं निकली, पूरी नहीं निकली। अब 2-3 बार कह दी हमने, कहा कुछ कहना चाह रहे, उल्टा मत लेना तो कहूँ, जिस वजह से रुकाऊँ, उल्टा नहीं समझो तो मैं कहूँ। मैं पहले इसलिए कह देता हूँ, बाद में तुम ऊधम मचाओ, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ। बराबर भी नहीं निकली तो अभी कोई दिक्कत नहीं। बराबर नहीं निकली मतलब तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बराबर नहीं निकली का क्या मतलब है? देखो, दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारका जलेगी, सबको पता है ना? तो पूरी बात कहनी चाहिए थी ना, पूरी बात काहे नहीं कही देवी ध्वनि में कि साहब पूरी बात क्या कहते? वे जे कहते कि देखो दीपायन हमारी नहीं मानेंगे, जो वहाँ जाएंगे और वो लीप ईयर के जो महीना है ना, एक महीना में 12 साल के 3 महीना, और जे बहुत दूर देश चले जाएंगे, और 3 महीना कैलकुलेशन में भूल जाएंगे, तो दीपायन पहले ही सुन लेते, तो कैलकुलेशन पहले ही सही करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? लेकिन नहीं, जा नहीं बताई। जरद कुमार के बारे में बताया, कृष्ण की मृत्यु जरद कुमार के तीर से होगी। तो जा भी कहते देखो जरद कुमार, तुम यदि सुधर जाओ तो कुछ नहीं होगा, कृष्ण की मृत्यु नहीं होगी। क्यों? कि तुम हमारे संग रही हो, हमारे समोसरण में, तुम जाइयो ही मत। अब उन्हें और औंधे काम करे, वे अपनी महल छोड़ करके सब कुछ छोड़ के उस जंगल में गए जहाँ तीर की जरूरत पड़ती है। तीर धनुष बाण का त्याग कराते हैं ना। सुनो, तुम धनुष बाण का त्याग कर दो, घरों में रहो, जंगल में रहोगे तो शिकार करना पड़ेगा, और शिकार करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। पूरी स्टोरी सुनाना चाहिए ना पूरी। क्यों? मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना दूं तो तुम गलती करोगे। उल्टा मत लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ, देवी ध्वनि में उतनी आई जितनी आने थी, वो गड़बड़ हुई। 3 महीने वे भूल गए, और इधर जरद कुमार उधर जाके खड़े हो गए जहाँ जाना। और क्यों? दीपायन मुनि को गुस्सा तो तभी आएगा ना जब सब लोग पी पा के मारा पीटी करी, तो उन्हें त्याग करा दे। देखो तुम मार पीट नहीं करियो मुनियों के साथ, और सुनो तुम्हें नशा तो जब ही आएगा जब तुम मांगो पियोगे। तो एक काम करो, आज से घर को छनो पानी पियोगे। कछु कहनी चाहिए थी, बराबर कहना चाहिए। अब वो अनछनो पानी पियते, छने पानी को त्याग नहीं था, वो अनछने पानी को त्याग नहीं था, मांगो पानी भरो पी ला। गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर भगवान ने पूरी बात बताई थी कि नहीं बताई? हमने 4 प्रसंग बता दिया आपको कि भगवान ने उतनी बताई जितो भवि वागन था, बाकी तुम निपटो, हमें नहीं मारो। क्योंकि भगवान को सुनाने का राग नहीं है, ये कहना है मुझे। इसलिए जितनी दिव्य ध्वनि खिलना थी उतनी खिली, और जिनको जो करना था किया, और वो हेर फेर हुआ नहीं। अब हमने महावीर भगवान से कहा, दृष्टांत दे, नेमिनाथ भगवान दृष्टांत दो, ये सब फोकट के। नेमिनाथ भगवान तुम पूरी कह देते तो ये 4 काम नहीं होते। हम तुमसे कहें आज रेलगाड़ी में जा रहे हैं, मत जाओ, एक्सीडेंट हुई है और वही सीट पे हुई है जहाँ पे तुम बैठोगे, तो जाओगे कि नहीं डॉक्टर साहब बता? तो इतनी कहने चाहिए ना महावीर भगवान को, नेमिनाथ भगवान को। बता, तो दृष्टांत है, समझना है, नहीं उल्टे पड़ जाओ। कौन सी बात कह रहा था मैं भूल ही गया। हाँ, तो नेमिनाथ भगवान को हमने अपील की कि आप पूरी बात कहना चाहिए। आप अपील करी नेमिनाथ भगवान को, आप पूरी बात कहते थे 4 काम नहीं होते। नेमिनाथ भगवान बोले बे होने थे जब ही तो नहीं कही। और फिर हमारे कहने से वे सुनते नहीं।
हमारे कहने से राग हम व्यर्थ करते, हम भीतरागी थे। हमें तो जय भी नहीं कहने थी, वाह भी नहीं कहने थी, और जो निकला है उसके भी करता हम नहीं। फिर से उत्तर है भवी वागन। अच्छा एक बात बताओ, जिन वाणी में सब लिखी, फिर गलती क्या कर रहे तुम लोग? और नहीं तो एक काम करो, तुम जो गलती कर रहे हो हम सुना दे रहे पूरी बात, फिर मत करियो गलती, बोलो सुनना ध्यान से। भवितव्य मतलब 3 काल का परिणमन। भवितव्य क्षोभसम ज्ञान से नहीं बदलता, तर्क से नहीं बदलता, पढ़ने से भी नहीं बदलता। समय पूरा हो रहा है, पूरा कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। क्या कहा मैंने? भवितव्य मैंने 3 काल की पर्याय। वे तर्क से नहीं बदलती, क्षोभसम से नहीं बदलती, सुनने से नहीं बदलती, सुनाने से नहीं बदलती। कुछ कह रहे हैं हम, कहीं से नहीं बदलती। तो सफर पढ़ो बेकार है कि नहीं? जितनी योग्यता तुम उतना ही पढ़ोगे। गाथा वही है, पाठ वही है, तुम वो ही पढ़ोगे जो तुम्हारी योग्यता है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमने कभी अपने बच्चों को खूब समझाई हुई है। और वही बात भूल जाए जो उन्हें देखा, वो जो काम उन्हें करना वो ही करेंगे। और तुमने जो बात पापा आपने ही तो कही थी, हमने इसका बहुत प्रैक्टिकल किया। खनिया दाना में जितने शास्त्री आते थे हम उनको नौकरी में रखते हैं ना, हॉस्टल में वार्डन बनाते हैं, कुछ करते, तो हम उनको कहते देखो बेटा, वे हमसे एक बात पूछते सैलरी कहाँ मिलेगी? तो हम कहते देखो बेटा, तुम चाहो तो 5 भी मिल सके, तुम चाहो 10 मिल जाए, तुम चाहो 20, तुम कहो 25, तुम कहो तुम 50 दिला देंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं। तो ये तो सुन ले वो, आपने कही थी 50, ये सुन ले वो। तो हमने कही थी भैया हमने 5 के भी काम बताए थे, 10 के भी काम बताए थे, 20 के भी बताए थे और 50 के भी बताए थे। वे तुम्हें याद है? तुम रोज धोई दुपट्टा पहन के बच्चों के साथ पूजा करोगे, ये तुमने सुनी? कि बहुत हमने नहीं सुनी। बच्चा नहाते धोते हैं, वहाँ झगड़ा करते हैं, पानी ढोलते हैं, साबुन ज़्यादा लगाते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, तो माँ खड़े रह कर उन्हें सिखाओगे। भोजन करते समय भोजन कैसे करना है, उनकी निगरानी करना है, उनको मैनर्स सिखानी। जा तो हमने सुनी नहीं, हम तो आराम से गद्दा पे पड़े रहे, वो इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना हुए 50,000 हो। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल सुनाई पड़ता ही नहीं है। और ज़्यादा सरल दृष्टांत दे दें, कम समय में काम हो जाएगा, बहुत ही और सुनना बहुत मर्म की बात। चलते चलते बढ़िया शिक्षा है। वो कैवेंडर कहलाती, क्या कहलाती सिगरेट को पैकेट, वहाँ में तुमने देखो 80% हिस्सा में सड़ो सड़ा मुंह है, देखो है कैंसर को। और जब से वो फोटो छपे सिगरेट और ज़्यादा बिक रही, सिगरेट और ज़्यादा बिक रही, तम्बाकू और ज़्यादा बिक रही। वो पुड़िया पे छप गए फोटो, और लिखो भी है शुद्ध हिंदी में। पहले तो ऐसे लिखते थे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर उन्होंने एक घुमा फिरा के भाषा लगी कर्क रोग हो सकता है। कर्क रोग कोई समझती ही नहीं। अब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कैंसर होता है। बताओ नहीं लिखी? तो पूछो जरा जाके, कैंसर होता है इससे कौन डर रहा है? वीडियो से कौन डर रहा है? टीवी पे वीडियो आती है, विज्ञापन आ रहे, सब कौन डर रहा है? इसका मतलब गेयों से ज्ञान होता, दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता, शास्त्रों से ज्ञान होता। तो पंडित जी अंतिम प्रश्न, फिर पढ़ें का भैया? तुम अपने अभिप्राय का पोषण छोड़कर जिनवाणी का अभिप्राय तुम में से कोई पकड़ जाए तो मोक्ष मार्ग में लग जाएगा, वो कोई विरल होगा। हम सोचते हैं तुम सब लग जाओ तो सब पढ़ो। एक उत्तर तो ये हो गया। अब घर जाते आते रिलैक्स। जब भगवान की नहीं सुना तो सास की बहू कैसे सुने? बाप की बेटा कैसे सुने? बताओ। जिनवाणी पढ़ करके नहीं समझ पाते, और तुम कहे हमने चिट्ठी लिख दी थी। कई बार ऐसा भी होता, अपन चिट्ठी लिख दो तो अभी नहीं होना काम। तो आहा, जिस पर्याय में तीर्थंकर की नहीं चलती, दिव्य ध्वनि की नहीं चलती, उस पर्याय में फेर फार करके दुखी होने का काम हम नहीं करेंगे। जी आज की शिक्षा हुई अंतिम विचारना। ओम नमः शिवाय।